नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप समझिए किस क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम ये कहें कि हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए जिसे मिलेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी में उसकी रचना होनी चाहिए। उस व्यक्ति को इस सम्मान का वो हकदार होगा। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान केवल हिंदी में ही नहीं, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिए दिया जा सकता है। आपको यह बात समझ में आ गई हो। इसके बाद इस सम्मान की शुरुआत होती है 1965 से, और 1965 में सबसे पहले दिया जाता है जी शंकर कुरूप। इनकी रचना होती है, इनकी कृति है ओटक्क कुशल, और ये आपके मलयालम कवि होते हैं। मलयालम क्या है, कवि। ठीक है। इसके बाद अगर प्रश्न, क्योंकि जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस हिंदी कवि को सम्मानित किया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना होती है चिदम्बरम। उसके लिए इनको 1968 में क्या किया जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है। जब इस सम्मान की शुरुआत होती है तो उस समय एकल कृत के लिए दिया जाता है, मतलब कि केवल एक ही कृत के लिए दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। फिर एकल कृति वाली जो फाउंडेशन होता है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो राम दारिक सिंह दिनकर को भी मिलता है उर्वशी में, हिंदी के क्षेत्र में। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए दिया गया। इसके बाद कृष्णा सोबती को दिया गया 2017 में। केदारनाथ सिंह, ये जितने भी यहाँ पर कवि कवयित्री और लेखक लिखे हुए हैं, इन सभी को, ये सभी हिंदी के ही हैं, हिंदी के लेखक हैं। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को दिया गया, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। इसके बाद अज्ञे जी को भी दिया गया। और कितनी नावों में कितनी बार इनकी कृति जो थी, इनका पूरा नाम तो आप जानते ही होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसके बाद निर्मल वर्मा। अभी तक देखा जाए तो ये जो कुल 10 नाम आपको आप देख पा रहे हैं, तो इन 10 लोगों को ही अभी तक हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। 10 लोगों को ही मिला है, जिसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, राम दारिक सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और अज्ञे। इसके बाद कृष्णा सोबती को भी दिया गया, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अभी हाल ही में क्या मतलब कि 2-3 वर्ष पहले 2017 में इसके बाद कोई अभी हिंदी कवि और कवयित्री, लेखक और लेखिका किसी को नहीं मिला। यह बात समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं 54वें। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें अमिताभ घोष को मिला, और ये सबसे पहला साहित्य का सर्वोच्च सम्मान अंग्रेजी विषय पर मिला था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अमिताभ घोष को अंग्रेजी विषय पर मिला। इसके बाद जो अभी हाल ही में दिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के लिए। 2020 में 24 सितंबर 2020, इसमें जो मिलता है, इसमें जो कवि होते हैं, मलयालम कवि होते हैं, अक्कीतम को मलयालम कवि हैं ये। इनको 2019 में इनको घोषणा की जाती है, बताया जाता है कि इनको दिया जाएगा। और 2020 में 24 सितंबर 2020 को केरल में इनके आवास में ही इस पुरस्कार से इनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो अभी तक आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में किसको मिला, तो अक्कीतम, जो कि क्या है, मलयालम कवि हैं। और जो इनकी कृति नहीं लिखी हुई है, तो इनको मतलब कि संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा अभी तक किस भाषा में दिया गया, तो सबसे ज़्यादा हिंदी और कन्नड़ भाषा में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उन कवियों को या लेखक को, जो भी हिंदी और कन्नड़ में अपनी काव्य रचना या गद्य रचना करते हैं। धन्यवाद।